गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह हो चुकी है, मैं बेटे को स्कूल भी भेज चुकी हूँ, मेरी वॉक भी डन हो चुकी है। बिल्कुल जस्ट अभी मैं वॉक से ही आकर बैठी हूँ। पसीना आ गया है इसलिए थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा रेस्ट करूँगी फिर घर के कामों में लगूँगी। देखते हैं आज दिन में क्या क्या होता है, दिन में क्या क्या काम करते हैं। आप लोगों को मेरी वीडियोज़ और ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। एक सिंपल सी लाइफ आपको कितना अटैच मुझसे कर पा रही है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोगों की सुबह किस तरीके से होती है? मेरी तो डेली इसी तरीके से होती है। पहले हस्बैंड उठते हैं, क्योंकि मैं थक जाती हूँ तो ज़्यादातर वही पहले उठते हैं, फिर वो मुझे उठाते हैं। फिर मैं बेटे को उठाती हूँ क्योंकि उनका सुबह योगा का रहता है तो वो चले जाते हैं योगा के लिए, तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग वही उठते हैं। उनके जस्ट बाद मैं, फिर बेटा। बस इसी तरीके से अपने दिन की शुरुआत होती है। इतने फिर वो आते हैं योगा करके, फिर मैं बेटे को उठा के इतनी रेडी कर देती हूँ। लंच वगैरह बनाना, उसकी और भी तैयारी देखनी, क्योंकि आप लोग जैसे सभी लोग जानते हैं कि जो लड़कियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा मैच्योर और सेंसिबल होती हैं, पर लड़के ऐसे नहीं होते। तो आप वीडियो में बने रहें, देखते हैं आज दिन में क्या क्या होता है। आज लंच में बनाई मैंने आलू की कचौरी, जो कि बेटे की बहुत ही फेवरेट है। हालांकि खैर आलू की कचौरी तो सभी को पसंद होती है। काफ़ी टाइम हो गया था पूड़े बनाए हुए भी। आज मैंने गुड़ भिगोया, और क्योंकि आज जैसे गणेश चतुर्थी की तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैंने सोचा आज बाहर से कुछ नहीं मंगाती हूँ, घर पे बना लेती हूँ। तो पूड़े भी सबको पसंद है, मैंने इसलिए पूड़े बनाए। सिंपल होते हैं। गुड़ को आप थोड़ा सा गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दें तो वो थोड़ा मेल्ट हो जाता है। फिर उसमें आप आटा घोल के उसमें तिल, सौंफ, गोला, जो भी आप डालना चाहते हैं आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। फिर बस उनको फ्राई करें, जो खाने में बहुत ही कुरकुरे और बहुत टेस्टी लगते हैं। बस आलू की कचौरी भी सिंपल ही है। आलू उबाले, उन्हें सारे मसाले ऐड करें, फिर उनकी पिट्ठी बनाई। बहुत ही फूली फूली, बहुत ही स्वादिष्ट लग रही थी देखने में भी, तो खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट थी। आप लोग भी अपने घर पर आलू की कचौरी या पूड़े बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, जो फेस्टिवल पे बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप लोगों के यहाँ किस तरीके से त्यौहार मनाए जाते हैं? आप लोगों ने गणेश चतुर्थी पे क्या क्या किया प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। हालांकि गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल सभी को मनाना चाहिए, क्योंकि ये गणपति जी की पूजा ही तो करनी होती है। पूजा तो हम वैसे भी रोज़ करते हैं, तो प्लीज़ सेलिब्रेट करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आज गणेश चतुर्थी है, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है, फेस्टिवल है, वैसे तो महाराष्ट्र साइड में मनाया जाता है, लेकिन आजकल सब इधर साइड पे भी मनाया जाने लगा है। यूपी में, बिहार में, सभी जगह होता है, और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक त्यौहार ही तो है जो कि करना भी चाहिए। तो एक छोटी सी कहानी है, एक कथा है कि होता क्या है। एक बार जो कुबेर जी हैं वो माता पार्वती को और शिव जी को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। तो जो कुबेर जी होते हैं उनको अपने धन दौलत पे, अपनी जो शक्ति होती है उस पर बहुत घमंड होता है। तो शिव जी करते क्या है, वो अपनी जगह गणेश जी को भेज देते हैं उनके यहाँ भोजन करने के लिए। अब होता क्या है कि वहाँ पर जो भी और देवताओं के लिए भोजन तैयार किया जाता है, आप समझ सकते हैं कि कुबेर जी ने तैयारी की थी, सबको आमंत्रित किया था, तो कितना अच्छा प्रबंध किया होगा। लेकिन गणपति जी जो होते हैं वो उनका सारा भोजन खत्म कर देते हैं, और उसको खत्म करने के बाद भी उनकी भूख बिल्कुल शांत नहीं होती है। कुबेर जी बहुत ही छटपटा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि सब कुछ तो खत्म हो गया और देवताओं के लिए तो कुछ खाना बचा भी नहीं है, और उसके बावजूद भी गणपति जी की भी भूख शांत नहीं हुई, तो मैं करूँ क्या? फिर वो जाते हैं महादेव के पास, भोले के पास, शिव शंकर के। वहाँ रिक्वेस्ट करते हैं कि गणपति जी ने सारा भोजन फिनिश कर दिया और मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तो वो उनकी जो सिर्फ वो करने का कारण था वो था उनका घमंड तोड़ना, क्योंकि उन्हें घमंड बहुत था कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। फिर महादेव जी उन्हें एक अनाज का कटोरा भर के देते हैं, जिसे बोलते हैं कि जाकर आप ही गणपति जी को खिला दीजिए, तो उससे उनकी भूख शांत हो जाएगी। वो जाकर उसको खिलाते हैं, और फिर उसके लिए वो क्षमा भी मांगते हैं कि मेरे को जो घमंड था वो सच में मुझे पता चल गया है कि वो नहीं होना चाहिए था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे गणपति जी जो बहुत ही सरलता से किसी का भी घमंड भी तोड़ सकते हैं और सबके विघ्न हरते हैं, तो सभी को गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। विघ्नहर्ता गणेश की सबके मंगल कार्य करें। आप जैसे कि जानते हैं कोई भी मंगल कार्य जब हम करते हैं सबसे पहले हम गणपति जी की ही पूजा करते हैं। तो आप सभी को गणपति जी की गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैंने भी अपने यहाँ गणपति जी की स्थापना की है, जो मैंने एक छोटे से ब्लॉग में शेयर भी की है। तो जितना हो सकता है अपने से बिल्कुल करना चाहिए, कुछ नया ही सीखने को मिलता है। बाकी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं कल एक अगले ब्लॉग में, नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ। ओके, गुड नाइट।